अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ई बिडिंग और ई बिलिंग का जो एक मंसूबा था उसका आगाज़ किया। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का प्रोजेक्ट था जिसमें इमरान खान साहब ने मुराद सईद साहब की जो है वो बहुत तारीफ़ भी की और उन्होंने कहा कि अब ये ही जो चीज़ हुई है ये हम बहुत पहले से चाहते थे कि तमाम जो वजारतें हैं और अहम वजारतें हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होते हैं, वो तमाम जो इदारे हैं वो ई गवर्नेंस पे चले जाएं। और उन्होंने कहा कि एफबीआर की तरफ से भी बहुत रेजिस्टेंस आ रही है। हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि वो भी एक ऐसा इदारा है जहाँ पे अगर फौरी तौर पर ई फाइलिंग और टोटल अगर आपका टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाए तो उसमें करप्शन ख़त्म हो सकती है और बहुत ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप वो समझते हैं कि अभी हम प्लग नहीं कर पा रहे उस लीकेज को और वो करप्शन की वजह से लीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो करप्शन होती है। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने में जो टेंडर आते हैं वो लीक हो जाते हैं। टेंडर जब ई टेंडर फाइल होता है तो उससे कम से कम ये तो इंश्योर किया जा सकता है कि वो लीक नहीं हुआ और वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास गया है जिसने पैसे जमा कराए थे उस टेंडर के लिए, और वो दीगर डिटेल्स उन्होंने बताई मुराद सईद साहब ने भी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये है उन्होंने कहा है कि जी बाय एंड जून हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वजारतें जो हैं वो ई गवर्नेंस में चली जाएं ताकि करप्शन को प्लग किया जा सके। और उन्होंने फिर आज दोबारा शौकत खानम हॉस्पिटल का भी जिक्र किया, जो कि वो तकरीबन मौका नहीं जाने देते, हर उस इवेंट से वो ख़िताब करते हैं जहाँ पे वो करप्शन की बात करनी होती है, वो वहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि किस तरह उन्होंने उसको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखा हुआ है शौकत खानम को। और उन्होंने आज ये भी वाक़या सुनाया कि शौकत खानम में 3 मरीज़ों का इलाज हुआ जो कि किसी सरकारी इदारे ने करवाया और बिल भी उन्होंने ही पे करना था। तो जब उनके चेक हमारे पास वसूल हुए और वो चेक कैश करवाने के लिए उस इदारे के पास गए तो उस इदारे ने कहा कि पहले हमें कमीशन दो। तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि एक चैरिटी का इदारा है जो ऑलरेडी चैरिटी पे चलता है, उनसे भी वजारतों ने जो है एक महकमे ने, सरकारी महकमे ने पैसे मांग लिए कि जी ये चेक तब कैश होगा जब आप हमें पैसे देंगे। उन्होंने रियासत मदीना का फिर आज दोबारा जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जहाँ पे अगर हुक्मरान करप्ट होंगे तो फिर आवाम तो गरीब होगी। और फिर जो ब्रॉडशीट वाले जो साहब हैं कावी मासवे का, उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि जी जिस तरह उन्होंने चीज़ें बताई हैं और ख़ास तौर पे वो जो सऊदी अरब से $1 अरब जो हैं वो लंदन ट्रांसफ़र हुए और उन्होंने कहा उसका नाम नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि हमारे हुक्मरान जो हैं या जो अमीर तबका है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। और उन्होंने कहा ये डिफरेंस तभी ख़त्म होगा जब मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा होगा। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरा ये कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है हुकूमत को ख़त्म करने में, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हम तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताख़ीर हो सकती है। आज उन्होंने बलूचिस्तान में लोरालाई में ख़िताब करते हुए पश्तो में बोला, वो चाय के हवाले से, जब उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा था कि हम पिंडी जाएंगे तो एक जनरल साहब ने कहा कि जी आएँ हम आपकी चाय से खातिर मदारत करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो वो फिर वही अभी नंदन वाली चाय हो गई, जिसका मतलब है कि हमें एक उसके बराबर समझा जा रहा है। तो ख़ुद पापा जोन्स के पिज़्ज़े खाते हैं और हमें आप चाय की दावत देते हैं और वो भी अभी नंदन जैसी, तो उससे बेहतर है कि हम इस्लामाबाद की तरफ ही जाएंगे। तो इस पर भी बात करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं सुन रहा था एक निजी चैनल पर ससी पलेजो साहिबा ने कहा है कि जनाब हमारा मौक़िफ़ यही है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग मार्च करना है और वो इस्लामाबाद की तरफ करना है। अगर मौलाना साहब कह रहे हैं जो कि सरबराह हैं PDM के, तो आप उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दें। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। दूसरा ब्रॉडशीट का के सरबराह का आज फाइनल इरफान हाशमी ने फाइनल इंटरव्यू जो है वो कर दिया है। होपफुली ये फाइनल होगा। इसमें से भी हमने 2 क्लिप्स निकाले हैं, बड़े दिलचस्प हैं। एक चैलेंज किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को केवे मासवी ने कि मैं वो चैलेंज करते हैं कि जनाब सर एंथनी एवंस जो कि जज हैं, जिनकी जजमेंट
जो है वो इस वक्त मौजूद है, वो इमरान खान साहब उसको पब्लिक करें ताकि ये स्पिन जो किया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, और उन्होंने आज थोड़ा सा इशारा किया कि हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो भी शायद इस पूरी सूरत चीज़ को स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद यंग पॉलिटिशियन खुर्रम परवेज़ राजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका। और हमें कैसर शेख साहब ने ज्वाइन करना था टेलीफोन लाइन पर, वो हैं अभी हमारे साथ, स्काइप पर हैं। अच्छा, कैसर शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी। उन्होंने वैसे तो हमें स्काइप पर ज्वाइन करना था बट उनको ट्रैवल करना पड़ गया, तो वो इस वक्त ट्रैवल कर रही हैं, तो टेलीफोन लाइन पर हैं अभी या हमें ज्वाइन करेंगे? अच्छा चलें, पहले ज़रा थोड़ी सी अगर खुर्रम, ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, ख़ास तौर पर ये जो सियासी नौयत की सूरत हाल है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, ये जो कल बात की थी, वो अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या बात की थी, कि हमारी अपनी कोशिश तो है और जद्दोजहद भी यही है, क्या है वो ज़रा सुनवा दें हमें। इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, लेकिन ये दिक्कतें और मुश्किलात कौन सी आ गई, कहाँ से आ गई? एक तो हमें शायद लगता है कि जो पीपल्स पार्टी ने ज़रा जो एक नया डिफरेंट स्टैंस लिया, उसकी वजह से शायद पीडीएम को कुछ थोड़ा सा हुआ है कि जनाब स्लो हो गया है। जो पहले ज़ोर था कि जी बाई इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस्तीफ़े देंगे, क्या यही वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, पहले जो आपने ज़िमनी इलेक्शन के जिक्र की कि फ़ैसला किया है पीपल्स पार्टी ने, उसकी एक तारीख़ है ज़मीर भाई, आपसे बेहतर, आप तो बहुत बेहतर जानते होंगे। 1985 में हमने बाइकआउट किया था और वो हम आज तक उसका नतीजा भुगत रहे हैं। जो हमने खाली मैदान दिया मुखालिफिन को, उसकी कीमत हमें आज तक अदा करनी पड़ी है। तो पार्टी के रैंक्स में ये बात तो बड़े वाज़े तौर पे मौजूद थी कि हमने जो भी हालात हों, जितनी भी रिजर्वेशंस हों, तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन हमने खाली मैदान नहीं देना। जो भी इलेक्शन आएगा हमने लड़ना है और हमने इस पर बाकी दोस्तों को भी कायल किया है, पीडीएम को भी कायल किया है, और अब हम इलेक्शंस में जाएंगे। जहाँ तक बात रही मौलाना का भी आपने कहा, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक तहरीक है और इसमें हमारी तो कोशिश है कि आज ही जाए हुकूमत। जो हालात हैं इसके, मुल्क के इकॉनमी के, बाकी शोबों के, आवाम के, महंगाई के जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक तहरीक है और इसमें टाइम लग सकता है चीज़ों में। मुश्किलात की जहाँ तक आपने बात की, तो मुश्किलात तो बिल्कुल आपने देखी। मुल्तान में जलसा करने गए, पर्चे होने शुरू हो गए, गिरफ्तारियाँ हो गई, नैब केसेस बन रहे हैं। अपोजिशन को कोशिश की जा रही है कि जो ज़्यादा बोलता है उसको फ़ौरन केस बनाओ और उसको अंदर डाल दिया जाए। तो यही वो मुश्किलात हैं, यही वो दिक्कतें हैं जो पेश आती हैं। लेकिन इन मुश्किलात को सामना करते हुए फजल रहमान साहब तो नहीं डर रहे, वो तो कहते हैं बुलाओ मुझे ऐसी की तैसी, मैं आता हूँ। डर तो कोई भी नहीं रहा, डर तो कोई सियासी, तो फिर दिक्कतें मुश्किलात, फिर ये नैब केसेस तो सियासतदानों के लिए, या जो इस किस्म के केसेस होते हैं ये तो रूटीन होते हैं। ये तो वो हम सुनते होते थे, पुराने पॉलिटिशियंस कहते थे ये तो एक सियासतदान का सेहरा है, एक हार है कि उसके ऊपर एफआईआर कटे, उसको जेल में डाला जाए। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको शायद अगर मैं याद कराऊं, जब पीडीएम की मीटिंग हुई तो उसमें जरदारी साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि क्योंकि अब हमने फैसला कर लिया है और हमने ये एक प्लेटफॉर्म बना लिया, तो हम सबको शायद जेलों में भी जाना पड़े। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं, आप एक मोबिलाइजेशन की कैंपेन में जा रहे हैं, उस वक्त हद्दुल मकदूर ये कोशिश की जाती है कि रोका जाए, इसको तोड़ा जाए, इस टेम्पो को। लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम सड़कों पे मौजूद हैं। और आपने देख लिया मालाकंड में, आपने शो देखा कितना भरपूर हुआ। लोरा लई का आज का जलसा बड़ा, उसमें लोगों की बहुत बड़ी। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ ज़मीर भाई, इस दफ़ा हमें ज़ोर नहीं लगाना पड़ा लोगों को बाहर निकालने के लिए। लोग खुद आ रहे हैं। लोग इतने तंग हैं हुकूमत से, इसकी पॉलिसीज से, महंगाई से। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है लोगों के लिए, और वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हुकूमत से जान छूटे। और वो हमारे, महंगाई दोबारा बढ़ गई। महंगाई कम कब हुई? जो दिसंबर में तो कम मतलब स्टैटिस्टिक्स जो अवेलेबल थे उसके मुताबिक तो दिसंबर में कम हुई थी। 9.5 पौने 10% से इन्फ्लेशन 7.5 तो 4 दिन की आ गया। 4 दिन की चांदनी थी ना जनाब, 4 दिन की चांदनी थी। उसके बाद फिर आज फिर आप देखें तो चीनी फिर 100 रुपये किलो पे जा रही है। और फिर कहा जाता है कि माफियाज हैं जी। तो अगर माफियाज हैं, अगर गंदुम माफिया है, अगर चीनी माफिया है, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्या ज़मीर हैदर ने करनी है, या खुर्रम परवेज़ ने करनी है, या हुकूमत वक्त ने करनी है? चलें, अगर माफियाज के होते हुए भी ये इससे बड़ी नाकामी क्या है कि वो इनसे ना चीनी की प्राइस कंट्रोल हो रही है, ना गंदुम की, और आए दिन शॉर्टेजेस हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही। प्रैक्टिकली देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो रिट ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर देख लें आप।
अभी चंद दिन पहले हमारे शहर में उसामा नदीम सत्ती को मेन हाईवे पे, कश्मीर हाईवे पे एक नौजवान लड़के को मार दिया गया। नहीं सर, गुजारिश सुन लें ज़मीर भाई, देयर इज नो गवर्नेंस, नहीं अगर होना चाहिए स्टेट का। ज़मीर भाई, अगर सानिया साहिवाल के मुजरमों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होती तो शायद ये सानिया ना होता ना। वहाँ पर लोग लाशें रख के बैठे हुए थे, उनको ब्लैकमेलर्स कहा आपने, हज़ारा कम्युनिटी को जो प्यारों की लाशें रख के वहाँ बैठे हुए थे उनको आपने लक़ब दे दिया ब्लैकमेलर्स का। अगर वो ब्लैकमेलर्स हैं तो फिर तो पाकिस्तान का हर बंदा जो अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करता है वो ब्लैकमेलर है। चलें ये देख लेते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आज जिस तरह इमरान खान साहब ने बात की, एक विजन तो है, एक कोशिश तो है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए। कैसर अहमद शेख साहब, ये सारी सूरत हाल आपने देखी, क्या दिक्कतें और मुश्किलात हैं? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी मुलाकात हो गई है लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने राब्ता भी किया है शायद चेयरमैन बिलावल से भी और मौलाना फजल रहमान साहब से भी, और उनको कहा है कि जी प्रेशर बिल्ड रखें और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो साथ बिल्कुल देंगे। लेकिन चीज़ें तो अदरवाइज़ लगती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के बस में होता तो शायद वो बाई इलेक्शन में भी ना हिस्सा लेने देता PDM की जमातों को, और ना ही सेनेट के इंतखाबात में जाते, और बाय 31 जनवरी शायद इस्तीफे दे चुके होते। जी दबीर हैदर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं, देखिए ये PDM जो है ना तमाम जमातों का मिल के एक इत्तेहाद है, और इसमें तमाम जमातों की अपनी अपनी, क्योंकि पॉलिटिक्स है, अपने अपने पॉलिसीज होती हैं, तो उनको एकोमोडेट करना होता है। देखिए ना, कोई किसी एक जमात की पोजीशन नहीं है। तो पीपल पार्टी ने तो ये कहा, क्योंकि उनको तो सेनेट का इलेक्शन भी उनके लिए सूट करता है, उनके पास सिंध गवर्नमेंट भी है, और फिर बैठे हैं आपके खुर्रम परवेज साहब आपके साथ। तो मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि हम साथ देंगे आपका, लेकिन हमें बाई इलेक्शन में भी जाना है और सेनेट के इलेक्शनों में भी जाना है। तो इस बात को फिर सब पार्टियों ने मिल के मुश्तरका तौर पर तस्लीम किया। वैसे भी जनवरी 31 तक तो टाइम दिया हुआ है PDM ने इनको, और कोई अभी देखिए ना किसी लाया अमल में कोई तब्दीली नहीं है। सब मिल के पार्टियां अपना अपना लाया अमल कर रही हैं, लेकिन उसमें मशवरा भी होता है, क्योंकि जब इनका अपने मीटिंग होती है सबकी, हाई कमांड की पार्टियों की, तो वो उसमें फैसला होता है, मुतहदा फैसला होता है। तो अब इस्तीफे तो अपने अपनी पार्टी के सबके पास आ गए हैं, उनको सब लोगों ने, MNAs ने, मरियम नवाज साहिबा की बड़ी खामोशी। कैसर अहमद शेख साहब, मरियम नवाज साहिबा की आवाज़ हमें कुछ ज़्यादा नहीं सुनाई दे रही, पिछले कुछ दिनों से खामोश हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं? और दूसरा, शायद आपको कुछ इल्म हो, वो जो एक ग्रैंड डायलॉग की कोशिश जिसको मोहम्मद अली दुरानी से के हवाले से कहा जा रहा है कि वो शुरुआत है, उसमें कोई खातिर खा नतीजा निकलता नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो इस बात की बड़ी फेवर में हूँ। मैं ये अक्सर प्रोग्रामों में भी ये कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की जब वार होती है, उस वार के बाद दुश्मन के साथ भी टेबल पे बैठना होता है। ये तो हमारा अपना मुल्क है, सब पार्टियां मुहिब वतन मुल्क के लिए है ना, उनके लोगों ने इलेक्ट किया है, उनके मेंबरों को एटलीस्ट। अगर चंद लीडर्स का इख्तलाफ भी है तो ये भारी तादाद में मेंबर्स जो हमारे साथ बैठते हैं, हमने तो पहले दिन से इनसे कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। जिस तरह हालत कैसे आप इनको इलेक्टेड कह रहे हैं, आप सबको, जो भी पार्लियामेंट है और जो भी सूबाई पार्लियामेंट्स हैं वो इलेक्टेड हैं, आप ये मान रहे हैं सारे की सारी इलेक्टेड हैं? आपने अभी कहा है कि उनको लोग, उनके हल्के के लोगों ने इलेक्ट करके भेजा। मैंने कहा है जी, जिस तरह इलेक्शन हुए ना, वो तो सबके सामने, हमें इलेक्शन पे इतराज है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ वो बैठे, हमने मिलके 2 साल, सवा 2 साल आपस में असेंबली में जाके बैठे हैं ना, कार्रवाई की है। मैं देखिए इसमें बहस में नहीं जाना चाहता, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। ये हमारा बिल्कुल स्टैंड है कि जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हुए, फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और काफी कुछ उसमें बिल्कुल, लेकिन उसके लिए फोरम्स अवेलेबल हैं कैसर शेख साहब, उसके लिए फोरम्स अवेलेबल हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, उनमें जाना चाहिए। बिल्कुल। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब की 2 स्टेटमेंट्स हैं। मैं एक बात थोड़ी क्लैरिफाई कर दूं जी, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, बात ये हुई कि ये हुकूमत को चाहिए था ना कि वो एक्सटेंड करती कोऑपरेशन का हाथ। हमने तो कहा चार्टर ये इकॉनमी करें और मिल के बैठे, मुल्क के मफाद में बेहतरी हो। लेकिन ये देखिए ना, फोरम जरूर अवेलेबल हैं, लेकिन ये हुकूमत को
अब उनको होश आइए ना, अब वो सही। ख्याल कर रहे हैं जबकि ये बिल्कुल। सारी मूवमेंट अरूज पे है। बिल्कुल जी, तो हम अब वो कह हुकूमत रहे का हैं कि होने से आके बिल्कुल। बैठे। इससे पहले मुशर्रत तो जमशेद बात चीमा ही नहीं साहिबा, करना चाहते थे। बिल्कुल मुशर्रत जी। जमशेद चीमा साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि कुछ दिक्कतें और मुश्किलात हैं, ताखीर हो रही है, लेकिन हम तो चाहते हैं और हमारी जद्दोजहद में जो है वो नई कमी आ रही। लोरा लाई में आज उन्होंने बोला है कि भाई हमें खुद चाय पे बुलाते हैं और खुद पापा जोन्स के पिज्जे खाते हैं, तो हमें तो नहीं आना क्योंकि आपने और हमें और अभी नंदन को एक बराबर तोल लिया, तो हम तो इस्लामाबाद जाएंगे। तो ये क्या शिफ्ट क्या हो रहा है? ये जो एक डायलॉग की जो मूवमेंट है उसकी वजह से कुछ मामला जो है कुछ ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं पीडीएम में, क्या वजह लग रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि लाइन ड्रॉप हो गई थी, तो शुरू में मैंने आपका प्रोग्राम सुना नहीं है, लेकिन इस सवाल का मैं जवाब देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो गौर करने की, समझने की जरूरत है कि मौलाना इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मरियम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसकी वजह यह है कि इनकी ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट है, ये इंतहाई बुरे तरीके से न सिर्फ नाकामी से ये लोग दो चार हुए हैं, बल्कि अवाम ने इनका मुल्क दुश्मन बयानिया तो रिजेक्ट किया ही किया। उसके अलावा जो ये एक इलेक्टेड तो वो भी अवाम ने बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट दिया करके। अब ये जो सियासी भाई का अब कहने को ये 11 जमातों का गठ जोड़ा, लेकिन 11 जमातों के ये जो भरा हुआ स्टेज, भरा हुआ कंटेनर होता है, अगर नीचे खाली मैदान हो, अवाम सामने ना हो, तो आप इनसे क्या तवक्को करेंगे? और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि जब आप अपने मुल्क के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ने की प्लानिंग करोगे, जब आप ये कहोगे कि मैं पिंडी सिंबॉलिकली, जिस तरह से इन्होंने नाम दिया, तो उन्होंने तो कोई ऐसी कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी आए तो हम इनकी खातिर मदारत करेंगे। जब आप ये कहते हो कि हम कभी नैब बुलाती है तो आप कहते हो कि हम अटैक करेंगे, तो इनको ये बताने की जरूरत है कि अगर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर इस मुल्क के इदारों ने की, तो मेरा ख्याल है कि इनको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। वो तो एक सहाफी ने सवाल पूछा, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है, उन्होंने उसका यही जवाब दिया और आप मुझे बताएं क्या जवाब बनता था। लेकिन इनको जिस चीज पे खौफ आना चाहिए, वो खौफ इनको अवाम के गमो गुस्से से आना चाहिए कि अवाम अब इनका ये वाला बयानिया मुशर्रत साहिबा बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मुशर्रत साहिबा, लेकिन अब से कुछ देर पहले खुर्रम परवेज राजा साहब ने यही बात की कि अब हमें लोगों को इतना मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लोग खुद ही बहुत परेशान हैं और वो निकल रहे हैं। और उन्होंने कहा मालाकंड का जो जलसा था उसको आप देख लें, लोरालाई का जलसा देख लें, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई, जिसको मैं खुद मानता हूं कि दिसंबर के महीने में काफी कम हो गई थी, अब फिर दोबारा से बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोग परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल भी ज्यादा महंगा हुआ है इसी महीने, और फिर दोबारा चीनी, आटा, सब कुछ दोबारा महंगा हो गया। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं इन दोनों बातों से डिसएग्री करूंगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने लाहौर के जलसे में 11 जमातों ने जो आर पार करना था, इन्होंने जितने बड़े बड़े दावे बुलंदोबाज किए, और 8 जनवरी तो फिर डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। हम इनको कहते हैं कि आप रिजाइन करो, आपने जो वो कहते हैं ना पंजाबी में, जो कट्टी कट्टा निकालना है निकालो, वी आर वेटिंग। लेकिन ये जो इनका मुकाबला हम देखें, हम वो गवर्नमेंट है जिसके प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई प्राइम मिनिस्टर 5 कंस्टिट्यूएंसी से 4 सूबों के अंदर से इलेक्ट होके आए। इनका मुकाबला हमसे है, पहले ये हमारा मुकाबला कर ले, फिर ये अगली बातें करें। और सियासी औकात इनकी ये है कि ये सारे सियासी बोने, ये सारे करप्ट, ये सारे चोर। हमने एक कामयाबी ये ली कि हमने जो दावे करते थे हम लोग कि ये सारे चोर अपना करप्शन का पैसा बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक कंटेनर पे तो ये चढ़ गए। उसके बाद अगला, अब ये अवाम ने इनको आइसोलेट कर दिया। सही, बिल्कुल। अब ये जो 11 जमातें हैं, ये सिर्फ 11 ये जमातों के लीडरों के अलावा चलें, बिल्कुल मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा, लेकिन सवाल मेरा ये था कि शायद लोग अब बाहर हैं मजबूरी की हालत में, क्योंकि महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा स्ट्रीट बोल रही है, हमारी जो गलियां हैं, हमारी मार्केटें ये बता रही हैं कि महंगाई हो गई है। इस पर मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने आज फिर बड़ी एक लंबी तकरीर की और वही ई बिडिंग के हवाले से जिसका हमने आपको बताया। अभी NHA के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें अब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे। ई बिडिंग होगी, टेंडर भी उसके ऊपर जो है इंटरनेट पे उनके पास आएगा, इलेक्ट्रॉनिकली वो फिल करके भेजेंगे, उसके कोड्स होंगे और बाकायदा एक प्रोसीजर होगा जिसके तहत कोशिश ये होगी कि उसमें करप्शन ना हो। इमरान खान साहब ने आज बात की कि जी जब बड़े लोग जो करप्शन करते हैं तो उसके बाद क्या हाल होता है, और उसके बाद फिर उन्होंने ब्रॉडशीट के जो CEO हैं उनके जो आज चौथा इंटरव्यू भी फाइनल आ गया है, उस हवाले से उन्होंने क्या बात की, जरा इमरान खान साहब ने ये सुन लें जी। एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कावी मासवी का जो जुमला है उसका जिक्र करते हुए बताया कि उसने नाम नहीं लिया, लेकिन हम सबको मालूम है कि अगर 2016 में वो ये डिटेक्ट करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, और 2017 में वो किसको बता रहे हैं, मावी कासवी ने क्या बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने कैसे और किस वक्त बताया, ये ज़रा सुन लें जी। खुर्रम परवेज़ साहब आपसे शुरू करता हूँ कि कावी मासवी साहब बता रहे हैं अगर इतने ही मतलब आप लोग उस वक्त ऑपोजिशन में थे यकीनन, लेकिन उस वक्त तक तो आप लोग भी जो है PMLN के हवाले से रिजर्वेशंस रखते थे, ये तो आप बहुत लेटली अब एक ही शिप के अंदर सवार हो गए हैं। तो अगर वो बता रहे हैं कि जी $1 बिलियन का बताया है और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शायद खाकान अब्बासी थे, इसका मतलब 2017 में बताया है, तो ये कुछ फील नहीं होता, एहसास नहीं होता कि यार ये पाकिस्तानी रुपया ही है ना जो बाहर से ट्रांजैक्शन हो रही है, या वहाँ पे लोगों ने कमाया होगा वहाँ पे? मैं इसका जवाब देने से पहले पीछे जो बात हो रही थी 1 सेकंड लूँगा सिर्फ। आपने मोहतरमा से सवाल किया कि लोग महंगाई से तंग हैं और वो सड़कों पे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। अगर वो समझती हैं कि ये बात गलत है कि महंगाई नहीं है और लोग महंगाई से तंग नहीं, तो आपसे गुजारिश है कि आपके पास चैनल मौजूद है, एक पोल करा लें कि लोग इस वक्त महंगाई के बारे में कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं और लोगों की क्या हालत है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन जी जहाँ तक बात है करप्शन केसेस की या करप्शन की, तो इसमें कोई दो आरा नहीं है कि कोई ये नहीं कहता कि इसको नहीं होना चाहिए। एहतसाब का अमल होना चाहिए इस मुल्क में और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और अगर किसी ने चोरी की है, किसी ने कोई बैड डीड की है, तो उसको सामना करना चाहिए, उसको कानून के कटघरे में लाना चाहिए। जहाँ तक आपने इस पर्टिकुलर बात की है जो ब्रॉडशीट वाला आजकल बड़ा ज़ेर बहस है चीज़, इसमें जो मैं समझता हूँ कि जो उसने सवालात उठाए हैं और जो कंसर्न पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसको उसका जवाब देना चाहिए। मेरा ख्याल है नून के नुमाइंदा यहाँ बैठा, बिल्कुल उनको तो जवाब ये देना उनसे चाहिए। बनता है। हाँ जी बिल्कुल। कैसर अहमद शेख साहब, अब आप कुछ बताएंगे? मेरा ख्याल है कि आप भी उस वक्त शायद असेंबली में ही होंगे जी। कैसे? जी, मैं उस वक्त असेंबली में था। बिल्कुल मैं असेंबली में था, असेंबली का मेंबर था। लेकिन जैसे अभी कहा ना कि ये क्योंकि मामला इतनी ह्यूज रकम पाकिस्तान हुकूमत ने ज़ाया की है, ये सारे उस पर कि ये पता किया जाए जो इन्होंने अमाउंट लगाया, ये तो पता लगे कि हुकूमत ने कितना पैसा खर्च किया है, जो बेकार गया, ज़ाया गया ना, क्या उसका आउटकम हुआ। अगर ये जहाँ तक वो बात उन्होंने की है, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग के तरफ से ऑफिशियल उसका जवाब आएगा और आना चाहिए, क्योंकि जैसे खुर्रम परवेज़ ने कहा ना कि कोई भी एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए। सबसे बात जो पहले ये तो क्लियर हो गई ना कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उस ब्रॉडशीट कंपनी को दिए गए और रिजल्ट उसका आउटकम कुछ भी नहीं हुआ। अब उसने एक इल्ज़ाम लगाया है, वो इल्ज़ाम का जवाब दे रहे हैं मुस्लिम लीग के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो जरूर देंगे और पूरी पोजीशन सामने आएगी। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि हुकूमत पाकिस्तान का, मुल्क का इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये बेकार गया, कुछ रिजल्ट नहीं आया उसका। जी चलें, देखिए मैं सिर्फ क्विकली ऐड करना चाह रहा था कि ब्रॉडशीट वाला क्या कह रहा है, उसने क्या किया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो डिटेल में जब बातें सामने आएंगी, वो सारी बातें उन्होंने कहा है कि ये चारों इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि किसी फोरम पे जाएगा ना जी, किसी पाकिस्तानी अदालत में जाएगा, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाएगा, तो बातें सामने आएंगी। मेरा सवाल ये है कि वो तो बाद की बात है, उसमें भी टाइम है। जो 7 अरब रुपया लगभग बनता है जो पाकिस्तानी हाई कमीशन को अदा करना पड़ा इस कंपनी को, और
साबित फिलहाल कुछ नहीं हुआ, अभी तो बातें चल रही हैं। चलें, उसका भी जवाब दिया है वैसे। मैं सिर्फ ये उसका भी जवाब दिया है शहजाद अकबर साहब ने, वो भी मैं आपको सुनवाता हूं, फिर आप उस पे कमेंट कर दीजिए। मैं सिर्फ विचार था इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, वो जिम्मेदारी उन्होंने बताई है, वो भी बताएंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया कि जी $1 अरब जो हैं वो सऊदी अरब से जाते हैं लंदन, और फिर आपने केवे मासवी की भी स्टेटमेंट सुन ली और उन्होंने कहा कि जी हमने बताया, वहां पे हुकूमत को बताया और जो प्रोसिक्यूटर्स, जो लॉयर्स थे नैब के, उनको बताया। 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी साहब के होते हुए चेयरमैन नैब जो हैं वो तो आज वाले ही होंगे ना जो आज हैं, तो वो कहते हैं कि जी जो केवे मासवी हैं वो कहते हैं कोई पत्ता तक नहीं हिला। तो आप लोग क्यों नहीं इसको परस्यू करते हैं कि अगर $1 अरब का उनके पास है रिकॉर्ड, तो चलें उसको कहें कि $1 अरब रिकवर करवा दो हमें, तो उसका 20% ले लो, बेशक जिस तरह पहले कॉन्ट्रैक्ट था, बाकी मामला चलते रहेंगे केसेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि जब तक आप ये जो महंगाई अभी मेरे भाई फरमा रहे थे, ये जितने भी हमारे मुल्क के मसाइल हैं वो पैदा करता है इस करप्शन के, और इस मुल्क को माले गनीमत की तरह इतने बुरे तरीके से लूटा गया जिसका कोई तारीख में कुछ मिसाल नहीं मिलती। अभी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, अगर ये बेसलेस एलिगेशंस हैं तो ये जाके सू क्यों नहीं करते? इनके ऊपर पहले रेमंड डेकर की भी बुक आई, उसके अलावा इनके ऊपर जो करप्शन के जो कुछ जो पहले जो जिसको ये इल्जाम हमेशा कहते रहे, जैसे मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? जायदादें निकल आई। फिर इन्होंने जिन लंदन के अपार्टमेंट के अंदर बैठी है, इनसे भी इनकारी थे। इसी तरह आपको किसने कहा कि हम इसको परस्यू नहीं करेंगे? हम इसको करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने इस पे कमेटी भी तश्कील दे दी है, 4-5 मिनिस्टर्स पे मुश्तमिल हमारी वो कमेटी है, और हम एक रुपया जो इस मुल्क के गरीब आवाम का है, जो गरीब आवाम की फलाह बहबूद पे लगना था, जो आवाम के टैक्स का पैसा था, इन्होंने जिस तरीके से लूटा, अब उसके ऊपर मंतकी नतीजे पे पहुंचना इसलिए जरूरी है कि आने वाली करप्शन भी तभी रुकेगी जब पिछली करप्शन के बारे में हम कोई कुछ डिसीजंस करेंगे, हम उसके बारे में मंतकी अंजाम तक लोगों को पहुंचाएंगे। बाकी जहां तक रहेगी बात, इंशाल्लाह ताला हम पिछली करप्शन के भी उसके ये आज हमारी 25 साल स्ट्रगल का नतीजा है कि आज ये चोर एक कंटेनर के ऊपर इकट्ठे हो गए हुए हैं जो एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसा निकालने की बातें करते थे। जहां तक रहेगी तीसरी बात, वो ये कि इनको चाहिए कि ये यहाँ पे टॉक शोज के ऊपर पाकिस्तानी पैसा कितना जाया हुआ या नहीं हुआ वो आवाम को बड़े अच्छे से पता है, वो इनकी एक ट्रांजैक्शन से ही निकल आएगा। सबसे पहले तो वो तो बैठे हुए लंदन, वो इनके खिलाफ क्या वो हकायक पे मबनी अपने इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये मिठाइयां खाने की बजाय पहले तो अवाम के आगे ये माफी मांगे कि हमेशा ये फैसले पहले पढ़ लिया करें और फिर उसके बाद ये बगले बजाया करें। उसके बाद सबसे पहले इनको आलमी अदालतों, अपने मुल्क की अदालतों पे तो वैसे इनको तभी यकीन है जब इनके फेवर में फैसले हो, अदरवाइज तो नहीं है। लेकिन वहां पे तो आपको पता है इंसाफ है, वहां पे तो मेरिट पे फैसले होते हैं। ये क्यों नहीं उनको अभी तक किसी कोर्ट के अंदर इन्होंने। लेकिन मेरा सवाल ये था मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कि जी अगर एक ब्रॉडशीट LLC जो कंपनी का CEO ओनर जिसका प्राइम मिनिस्टर भी हवाला दे रहे हैं, वो अगर एक ऑन दी रिकॉर्ड ये बात बता रहे हैं कि जी मैंने ये ज्यादा देर की बात नहीं है 2017 में बताया है, तो कम से कम आप लोग अदालत में जाके ये तो जी उसके ऊपर आई टोल्ड यू कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमीडिएटली एक मिनिस्ट्रियल कमेटी तश्कील दे दी है और उसके ऊपर हम सारी चीजों के ऊपर देखेंगे और हम करेंगे। देखें, हमारा जो सबसे बड़ा स्लोगन है, जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो जिस वजह से हम समझते हैं कि हमें जो मैंडेट मिला है वो ट्रांसपेरेंसी का है, तरफ ड्राइव अगेंस्ट करप्शन का, फिर NRO ना देने का। पाकिस्तान को, मैं एक आखिरी बात, पाकिस्तान को जितने भी ये NRO दिए गए, आपको पता है कि सिरे महल का इनकारी हो गया था जरदारी, और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसके सारे पैसे और जो स्विस अकाउंट के पैसे मिलने वाले थे कि मुशर्रफ साहब ने NRO कर दिया, इनको दे दिया। अगर वो NRO ना दिया होता तो पहला लूटा हुआ पैसा तो वापस आना ही आना था, लेकिन जो उसके बाद करप्शन हुई, रिकॉर्ड करप्शन हुई, वो भी रुकनी थी। यही बिल्कुल कीवे मासवी ने इसी तरफ बार बार इशारा किया है कि अगर आप लोग हमारे साथ चलते रहते तो हमने तो अपना एक हिस्सा लेना जो था, जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तानी पीपल इज
कि हम इनको ना एनआरओ देंगे, जमीर ना ये हैदर, लूटा काफी हुआ बात हो पैसा गई इनके इनकी। पास चले, बिल्कुल, रहने मुझे देंगे। थोड़ा मौका दें। और- बिल्कुल और- बिल्कुल बिल्कुल मौके मुशर्रफ दीजिए। जमशेद चीमा साहब, जी देखिए, कैसर साहब की बात सुन लें जरा, कैसर साहब की बात सुन लेते हैं जरा। जी कैसर साहब, जी मेरी बात सुने ना। जी कैसर साहब जी जी बोले। आप पहले खुरम साहब कर लें, खुरम साहब कर। हाँ, मेरी बात तो मेरी बात अगर जी आप मुझे बोले मौका दे कैसर रहे हैं साहब, तो मैं जी बात कैसर साहब बोलें क्योंकि आपने पॉइंट रेज किया, जी बोलें। जी 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 देखिए ये मुशर्रफ चीमा साहब इतनी जोर से बात कर रही हैं, हालांकि इतना पैसा खर्च हो गया और मिला क्या अभी तक 2.5 साल में? कौन सी लूटी हुई ये दौलत 2.5 साल का मिली है? पैसा कोई नहीं है कोई कैसर रुपया साहब। बताए ना। कैसर अभी साहब, ये अभी 2.5 साल जरा का चुप खर्च रहे, नहीं मेरी हुआ। बात अभी थोड़ी मेरी बात सुने, जी मेरी बात सुनने। जी जी अब ये 325 अरब 2 सालों में, 2-2.5 सालों में नैब ने क्या मैंने वसूल किया है, उसमें सारा बिजनेसमैन से वसूल किया है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल मुझे सही। बताइए कि कौन से पॉलिटिशियन ने इतने लूटी हुई दौलत कहां से आई, बिल्कुल। कितनी वसूल की है? एग्जैक्टली, और ये तो सिर्फ बड़ा बातें अहम हैं। सवाल है कि यानी ये कि सारी हमेशा अगर हमारे वक्त में करप्शन थी तो, और ये अभी बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, तो इनका रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा, इनकी सही, आमदनी क्यों नहीं बढ़ी, वो आमदनी किधर क्यों नहीं गई? बढ़ी? बिल्कुल, वो चले। सारी करप्शन जो थी वो वसूल क्यों नहीं हो रही? वसूल क्यों नहीं हो रही? ये तो ज्यादती वाली बात है कि ना कोई चले, ना बिल्कुल। इन्होंने खुरम इन्होंने कुछ ऐड जो भी करना चाह रहे आमदनी थे। घटा मैं दी, ब्रेक के बाद 30 आपकी अरब तरफ आता डॉलर हूँ से मुशर्रफ साहिबा। 280 अरब डॉलर हो गई। सही, ये बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, इसका कोई 6,000 अरब रुपए का फर्क पड़ा है कौमी आमदनी में। 6,000 अरब रुपए है। चलें, और बिल्कुल, अब फीकस IPPs आमदनी $1,450 से $1,250 हो गई। चलें, तो बिल्कुल। क्या रिजल्ट है? कोई जो करोड़ बंदों को नौकरियां थी या 50 लाख, उस पे तो आते नहीं। इनकी परफॉर्मेंस क्या है? पहले हमें अपनी परफॉर्मेंस बताएं। चलें, ये exactly। बताएं ना, इन्होंने किया क्या है 2.5 साल में? चलें, सब बिल्कुल। तो नुकसान ही आप किया है, महंगाई आप की सवाल है, कर लीजिएगा ना जी, जब बेरोजगारी हुई इलेक्शन है। में जाएंगे 5 साल बाद तो इनको भी पता होगा इन्होंने क्या किया, और उसके बाद फिर आवाम जो है फैसला कर लेगी। लेकिन सवाल बहुत वैलिड है कि अब तक क्या हुआ है। आप क्विकली वो कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं जो शेख साहब ने बात की एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। देखें, आपने उनसे 2 या 3 सवाल किए हैं इस प्रोग्राम में, सबका जवाब एक ही है कि करप्शन, पिछली हुकूमतें चोर चोर चोर, अपोजिशन चोर थी, अपोजिशन चोर थी, अपोजिशन चोर थी। मेरी गुजारिश ये है बीबी, अगर किसी ने चोरी की है तो मैं कह बैठा हूँ कि हर किसी का एहतसाब होना चाहिए, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, फोरम्स मौजूद हैं। आप ये बताएं कि आप हुकूमत में आए हैं, आप जैसे भी हैं, आ तो गए हैं ना, वो एक अलग दास्तान है कि आप आए कैसे हैं। गुजारिश ये है कि आज 2.5 साल होने को आए हैं, आपने अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या किया? मुझे कुछ 4 बड़े काम बता दें। बिल्कुल ठीक है। 1 ब्रेक के 2 बाद 3 में 4 करके मुशर्रफ मुझे जमशेद 4 चीमा बड़े काम साहिबा बता से दें। पूछ लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद बताएंगे कि ये जो पैसे देने पड़ रहे हैं ये क्यों देने पड़ रहे हैं ब्रॉडशीट को। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद अकबर साहब ने जो बताया है कि हमने ब्रॉडशीट को पैसे क्यों अदा किए, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोग्राम के वो भी जरा इसको गौर से सुने। और फिर जो ब्रॉडशीट के जो सीईओ हैं केवे मासवी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को अपने लास्ट जो इरफान हाशमी को इंटरव्यू दिया है उसमें क्या चैलेंज किया, वो भी जरा प्लीज दोनों में बैक टू बैक सुनवा रहा हूं, जरा गौर से सुन लीजिए। पहले शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा जी। एक तो आपको पता जवाब मिल गया 2009 से, जिसमें आपकी भी हुकूमत थी 2016 में। देखें जमीर भाई, उन्होंने तो यही कहना है ना जी। मेरा सवाल ये है कि आपने एक कंपनी हायर की जो 99 में गालिबन हुई हायर, वो इतना अरसा उन्होंने काम किया, साबित कुछ ना हो सका। अभी तो देखना ये आके वो तो उन्होंने अपने आप इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा बहुत कुछ साबित हुआ लेकिन हमें रोक दिया गया। आपको बकायदा मुशर्रफ ने कहा, मुशर्रफ ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अब वो क्रुक्स सारे वापस आ गए। ये वर्ड्स हैं उनके, आप फिर उनसे पूछें उस दौर ये के वर्ड्स हैं उस कावी मासवी के कि मुशर्रफ ने कहा कि ये सारे क्रुक्स दोबारा इलेक्शन जीतकर 2002 में वापस आ गए हैं पार्लियामेंट में। हमें एक चीज का और भी जायजा लेना है कि क्योंकि ये गोरा है और ये जो भी है मासवी या जो भी जिसका ये बड़ा चर्चा हो रहा है वो एक बात कर देता है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा है। एक्चुअली यू कैन टेक हिम टू द कोर्ट इन लंदन, जो कि शहबाज शरीफ साहब पहले भी लेके गए। मेरी सिर्फ गुजारिश है कि बात करना, इंटरव्यू देना और बात है, किसी प्रॉपर फोरम पे इसको साबित करना एक और बात है। एक चीज ये हो गई, दूसरी बात है मैं तो इंटरेस्टेड एक चीज में हूं एज अ पाकिस्तानी भाई, सीधी सीधी बात है, जो होता है नहीं होता उससे मेरा ताल्लुक नहीं है।
7 अरब रुपया पाकिस्तान के टैक्स पेयर अवाम का पैसा इस हुकूमत ने दिया, साबित क्या करा के लाए? मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें। आपके दौर में देना पड़ा, आपके दौर में केसेस चले हैं ना 2000 अभी आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में उन्होंने रोका उनको? नहीं, देखे ना, ओहो, रोक तो दिया, लेकिन हाँ, उसके बाद वो तो फिर लिटिगेशन में चले गए। लिटिगेशन तो आपके दौर में भी चलती रही, लिटिगेशन अगर PMLN के दौर में भी लिटिगेशन चलती रही, तो मुझे ये बताया कि जब उनको रोका गया तो मुशर्रफ दौर के लोगों को बुलाएं टीवी और पूछें क्यों रोका। चलें उनसे कैसर अहमद शेख साहब, कैसर अहमद शेख साहब, एक तो चैलेंज कर दिया है केवे मासवी ने इमरान खान साहब को कि जो सर एंथनी एवंस का जजमेंट है वो पब्लिक करें, और फिर मैं तमाम सवालों का जवाब दूंगा, जिसके में आपके भी हवाले से है कि जो आप, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तमाम जवाब मिल जाएंगे। क्या कहते हैं? ये बड़ा उन्होंने क्लियर कहा है इमरान खान साहब को कि किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या बात रह गई? और ये 7 अरब रुपए खर्च हो गया, निकला क्या? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनके दौरान 2.5 साल में इसका मुझे जवाब दे दें कि 40 अरब डॉलर लोगों की आमदनी कम हो गई। जो 40 अरब डॉलर जो बनता है 6,000 अरब रुपए है। 40 अरब डॉलर की आमदनी कम हो गई, 320 से 280 हो गई। ये गलत है क्या? ये गलत बात है क्या? 6,000 अरब रुपए लोगों को कम उनके जेब में गया है, उसके कोई बात नहीं है, तो मामूली बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अच्छा, एक साल में 6,000 अरब रुपए लोगों की आमदनी कम हो गई, साथ महंगाई हो गई, और 4,000 अरब रुपए का कैसर शेख साहब हो गया। बिल्कुल, कैसर शेख साहब, शहजाद अकबर साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि 2009 से 2016 तक में जो केसेस चले उसकी वजह से हमें ये पैसे देने पड़ रहे हैं। आप फिर इस मौजूदा हुकूमत से पूछ रहे हैं कि जी ये कहां गया, 1 रुपया नहीं रिकवर हुआ। यार कमाल हो गया ना, हायर हो रही है फर्म, वो कह रहा है 2009 से पैसे देने पड़े हैं। लिटिगेशन 2009 से 2016 तक एक्टिव लिटिगेशन हुई है ब्रॉडगेशन के साथ। कुछ स्टडी के बाद मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तो भाई अब ये 3 साल में क्या किया? चले मुसर्रत जमशेद 3 साल क्या किया है? चले ये हम मुसर्रत साहिबा से पूछ लेते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, शहजाद अकबर साहब की बात सुन ली और जो केवे मासवी की भी आपने बात सुन ली, क्या कहती हैं कि अब क्या एक्टिवली आप लोग परसू करेंगे इन चीजों को? किस तरह करेंगे? दोबारा उनके पास जाएंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये कि हम एक्टिवली बिल्कुल परसू करेंगे। दूसरी बात ये कि ये वो लोग हैं जिनकी चोरी पकड़ी गई और उसके बाद ये नहीं माने, तो आप ये कौन सी चीज इनसे बनवाने चल पड़े? क्या ये अवाम को भी पता है, आपको भी पता है ये किसकी नाअहली थी, किसने चोरी की? और एनआरओ की वजह से मैं पहले यही रो रही थी कि अगर इनको एनआरओ ना मिला होता तो ये सारे मंतकी अंजाम पे पहुंचे होते, जो आज ढिठाई के साथ कह रहे हैं कि देखें अवाम का पैसा जाया हो गया। अवाम का पैसा तो दोनों तरह से जाया हुआ, कुछ आप चोरी करके ले गए, कुछ आपकी चोरी को फाइंड आउट करने के लिए जब आपने एनआरओ किया तो आप उसके फिर दोबारा से बेनिफिशियरी हो गए। तो दोबारा अवाम को डबल लॉस है। कोई केस नहीं था, मैं क्लियर कर दूं। ये जो बात बार-बार कर रही है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको चाहिए कि ये यहाँ पे बगले मत बजाएं, ये जाके उनको चैलेंज करें। जहां तक रहेगी हमारी बात, तो हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम तो इनको एनआरओ नहीं दे रहे। जो एक डिक्टेटर ने इनको दे दिया था, तो हम तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारे पास मैंडेट इस चीज का है। पाकिस्तान में कहां लिखा है कि आप एनआरओ दे सकते हैं? मुझे ये बता दें। आईने पाकिस्तान में कहां लिखा है कि आप एनआरओ दे सकते हैं? ये बता दें, बहस ही खत्म करेंगे। मुझे ये बता दो कि ये जो आपने ला हासिल बहस बनाई हुई, रोज एक हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे। आप भाई दे नहीं सकते, यू डोंट हैव एनी पावर टू गिव एनआरओ। आप ना आप वज़ीर आज़म। एक मिनट मुशर्रत साहिबा, हद हो गई। मुशर्रत साहिबा, कौम के सामने गलत बयानी करते हैं रोज। एक मिनट खुर्रम, हर रोज गलत बयानी। एक मिनट, वो नहीं दे सकते तो आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि बात गलत कर रहे हैं। चलिए वो बात की बेस ही नहीं है, वो आप क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, मैं मुसर्रत साहिबा, मुझे लास्ट एंड फाइनल कमेंट चाहिए। केवे मासवी ने यह भी कहा है कि मतलब इधर उधर की बातें मत करें, जो मौजूदा हुकूमत है और वो ही हैज गॉट ऑल द बिलीफ इन देम कि वो जजमेंट जो है वो पब्लिक करें। तो क्या पीटीआई के अंदर से कोई जोर प्रेशर डाला जाएगा? उन्होंने कहा है कि ये जो है ना, ये बच्चों वाली गेमें ना करें, ये कमेटी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दें और उसमें प्रोब करने। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम कोई बच्चों वाली बातें नहीं कर रहे। इन्होंने जिस तरह से हमें प्रेशराइज किया हुआ है, जिस तरह से ये रोजाना 4-4 बंदों का तमाशा लगा रहे हैं नौटंकी मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर, जलसों की शक्ल में, उसके बावजूद हमने तो ये कह दिया है, इससे ज्यादा और क्या होगा सीरियसनेस। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर मेरी गवर्नमेंट जाती है तो चली जाए, मैं इनको किसी तरह नहीं छोड़ने वाला। उसको जिस तरह मर्जी इन्होंने जिस पैराए में देखना है, उसका नाम एनआरओ, उसका नाम एनआरओ ना हो,
लेकिन हम ड्राइव अगेंस्ट करप्शन को हम आगे लेके जाएंगे, पीछे नहीं ये जाने वाले। नैब में एक तो बात मामला बहुत, 22 साल में कौन नैब सी में तो वसूली सुस्त हो कर जाते ली हैं। आपने? चलें, और बिल्कुल दूसरी बात, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो जल्दी ये से जी। कि इनसे इनकी चीजें क्यों निकल रही हैं। चलें, इसकी वजह ये वो जो चलें। मरीज प्लेटलेट सही कराने इनसे गया था, गुजारिश है, वो बढ़ के ना मारे, बढ़ के ना मारे चलें। मीडिया पे, अवाम की तवज्जो, अवाम की तरफ तवज्जो करें, डिलीवरी की तरफ तवज्जो करें। कैसे साहब फाइनल कमेंट। अब बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं कैसे साहब कि जी इतनी महंगाई हो गई, ये इकोनॉमिक सूरत हाल हो गई, लेकिन ये बताएं कि जी जी कैसे साहब क्विकली। जी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, शायद आवाज गूंज रही, सिंपल बात कर रहा हूँ कि ये बताएं कि 6,000 अरब रुपए एक साल में लोगों की आमदनी कम हुई कि 6,000 अरब रुपए, ये तो 1 अरब, ये 2, 5, 10 अरब की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 6,000 क्या अरब रुपए, 22 करोड़ लोगों की आमदनी कम हुई है या नहीं हुई है? इंटरनेशनली बहुत रिसेशन गया है कोविड की वजह से, मार्केट इकोनॉमी सुस्त हुई है, लेकिन चलें फिर भी सवाल बनता है। आखिर दूसरे ममालिक नहीं, पूरे रीजन में 8 मुल्क हैं, सार्क कंट्रीज में, हमारी सबसे कम क्यों है? बाकी इंडिया इस वक्त ये भी बिल्कुल 5% मुशर्रफ साहिबा ये जरा नोट कर सिर्फ लें, ये फिर मैं आपसे तो सारे अगले मुल्कों में प्रोग्राम है। में जानना चाहूंगा कि हमारी ये लोगों की आमदन क्यों कम हुई और वो जो भी 6,000 अरब रुपया जो है वो कहाँ गया। जी खुरम फाइनल कमेंट क्विकली। इन्होंने क्या नोट करना है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो जितनी मैंने गुफ्तगू सुनी है मोहतरमा की, इनकी टोन और इनका तर्ज अमल बता रहा है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये सिंपल एज दैट। ये पता लग रहा है, जो घबराहट है, जो पैनिक है, जो पैनिक है, लगता है कि आप डिजाइन करेंगे तो हमारे दिन गिने जा नहीं, मेरी गुजारिश सुने मैडम, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपने जितनी बात की है, आपने कहा जी अपोजिशन के जलसों में लोग नहीं आ रहे, ये तमाशा लगा रहे हैं। यार अपोजिशन को आप छोड़ दें, आप मुझे बताएं कि आपने, मैंने पहले सवाल इस प्रोग्राम में किया, 4 काम बताएं जो आपने रिलीफ दिया अवाम को। मुझे 4 काम बता दें 2.5 सालों में। चलें क्विकली, मुझे 4 काम बताएं। अब सुन लेते हैं, मुशर्रफ साहिबा जी क्विकली जी। सबसे पहला ये कि अवाम ने, आपने अरब रुपए जलसों के ऊपर लगाए, मैं बिल्कुल ये बात ये जवाब नहीं, सुन लेते हैं ना, आपकी चोरी की वजह से अवाम हमारे साथ है। अच्छा सुन लेते हैं। हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कहाँ हमने रिकॉर्ड किस्म के यूनिवर्सिटीज बनाई है। अब एक मिनट, हम इलाज के लिए लंदन नहीं जाएंगे। दूसरी, अब इस तरह बहस करने से तो फायदा आप नहीं है। हॉस्पिटल का नाम बता दें, मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस तरह से मैं गलत कह रहा बात कर रहे हैं, हूँ, आप हॉस्पिटल कह रही हैं, कहाँ बनाए हैं मुझे बताइएगा। हमने सारे चोरों को एक कंटेनर के ऊपर ला खड़ा कर दिया और आज उनके पास, यार मैंने कहा बताएं आवाम को रिलीफ क्या दिया, आप आगे से आप जवाब हो गया। मुझे चीमा साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब, खुर्रम परवेज राया साहब, नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।